बहू पर अत्याचार। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है जब गर्भवती बहू को लात मारकर सास ने बाल पकड़ के घसीटा और बोली, 6 घंटे से तुझे चाय के लिए आवाज़ लगा रही हूँ पर सुनाई नहीं देता, अब तेरे कान के पर्दे भी खोल दूंगी। कि तभी किसी ने सास के बाल पकड़ के फर्श पे धक्का दे मारा और जोरदार तमाचा उसके गाल पे जड़ दिया। मीरा की अभी नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद आंखों में हजारों सपने लिए वो अपने ससुराल पहुंची। उसने अपने माँ बाप से, भाई बहनों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन उन्हें छोड़कर उनकी सीख को अपने साथ लिए वो अपने ससुराल में आ चुकी थी, जहाँ अब उसका नया जीवन शुरू हो गया था। अब ससुराल में माँ की जगह उसकी सास, पिता की जगह है ससुर, बहन की जगह है ननद और भाई की जगह देवर थे। यही मानकर उसने उन सबको अपना परिवार माना और बिल्कुल अपनेपन के साथ, प्यार के साथ उन सब की सेवा करने लगी। घर में आने के बाद तीसरे दिन से ही मीरा ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली। अभी तक तो उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, लेकिन फिर भी उसने जल्दी ही रसोई की सब जिम्मेदारियों को संभाल लिया। वो अपने घर वालों को खुश रखने के लिए दिन रात काम किया करती और कोशिश करते कि किसी को कुछ भी काम न करना पड़े। लेकिन शुरू से ही जितना मीरा ने काम करना शुरू किया था, उतना ही उसकी सास ने उसके कामों में नकल निकालना शुरू कर दिया। मीरा खाना बनाकर किचन से निकलती तो किचन में गंदगी को लेकर कभी डब्बों पर धूल जमी हुई है, तो कभी रसोई कोई ढंग के साफ नहीं हुई, तो कभी बर्तन ढंग से साफ नहीं हुई। इसकी सास कोई ना कोई कमी निकालने पर लगी ही रहती थी। लेकिन मीरा ने इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज किया और सोचा कि घर पे जब मैं कोई गलती करती हूँ तो मेरी माँ भी तो मुझे ऐसे ही समझाती है, और इसलिए वो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करती और हर बार और बेहतर काम करने का प्रयास करती। 1 महीना ही तो हुआ था अभी मीरा की शादी को कि उसने यह सिर्फ रसोई की बल्कि पूरे घर की जिम्मेदारी ही अपने सर पे उठा ली थी। सुबह सबसे पहले उठती और रात को सबसे अंत में सोती। अब तो मीरा के ससुर जी उसका गुणगान करते नहीं थकते थे। वही मीरा की सास को अपनी ही बहू से जाने किस बात की जलन हुआ करती थी। उन्हें उसने न जाने किस बात की चिढ़ रहती कि यहाँ तक कि आस पड़ोस की सब औरतें उसका गुणगान करते नहीं थकती थी। जिसे दुख बस मीरा की सास बनी, जिसे उनकी बहू की तारीफें करता रहता था, और वो इस बात पे खुश होने की बजाय और ज़्यादा चिढ़ी थी, क्योंकि कई बार रोड पे कुछ लोग उनसे यह भी कह दिया करते थे कि बहन, तुम्हारी बहू तो तुमसे भी कई गुना सुगंध है, कभी भी घर में चले जाओ चूल्हा चौका एकदम चमका कर रखते हैं, और जाकर बैठो तो पता ही नहीं चलते देती कब खाने पीने को चाय पानी लेकर पहुंच जाए। कुछ भी कहो, ऐसी बहू पाने के लिए तो बड़े पुण्य चाहिए, बड़े नसीब चाहिए। पता नहीं कि तुमने कौन सा पुण्य कर दिया जिसका फल तुम्हें ऐसा मिला है। कई बार लोग उनकी तुलना उनकी बहू से करके उनकी बहू को ज़्यादा बेहतर बता दिया करते थे, और इन बातों से वो चिढ़ जाया करती थे। और ऊपर से उनके घर में जब भी उनकी बहू कुछ भी खाने पीने का सामान बनाती तो उसके ससुर भी, यानी रुक्मणी जी के पति श्याम लाल जी भी अपनी बहू रानी के हाथों के जादू का बखान करते नहीं थकते थे। कहते थे, मेरी भगवान, ऐसा लगता है जैसे इसके तो हाथों में ही अन्नपूर्णा का वास है। इतना अच्छा खाना बनाती है कि 2 रोटियां फालतू भी खाता हूँ। इन सब बातों से उन्हें और भी चिढ़ हुआ करती थी, और उनकी धीरे धीरे यह चिढ़ बढ़ती ही रही थी। वो अपनी बहू को तंग करने के लिए नए नए बहाने खोजती रहती थी, और इधर उन्होंने अपनी बेटी को भी अपने ही साथ शामिल कर लिया। उनकी बेटी भी अपनी भाभी को दिन में 50 काम बताती और मीरा इधर से उधर बस किसी। फिर सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ कर देती, और जब तक सब लोग उठते तब तक सबके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर देती, और फिर अपने पति के लिए कपड़े निकालती, अपनी ननद का नाश्ता और लंच तैयार करती, साथ ही अपने देवर का भी खाना बना कर तैयार कर देती, और अपनी सास के लिए अलग नाश्ता बनाती, सबके लिए सबकी पसंद का काम करती। उसके बाद जब सब लोग चले जाते तो फटाफट फिर से पूरे
घर को साफ करने लग जाती और घर को साफ करते ही फिर कपड़े धोने में लग जाती। पूरे दिन बस लगी रहती थी। इससे भी अगर दोपहर में समय निकाल लेती तो उसकी सास कहती कि कभी मेरे पैरों में तेल मल दिया करो, कभी मेरे सर में तेल मल दे, कभी मेरे कमरे की सफाई कर दे, कभी मेरी अपनी चादर और पर्दे निकाल कर ही बैठ जाती। हर हफ्ते उससे घर के भारी से भारी कपड़े धुलवाती। शुरू के 3-4 महीने तक तो मीरा भी बर्दाश्त ही कर रही थी, लेकिन अब मीरा को थोड़ा अजीब लगने लगा था। वो जिन चीज़ों को अब तक इतना लाइटली ले रही थी, क्या सच में यह इतना सामान्य था? उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की, लेकिन उन्होंने भी उसे यही समझाया कि कोई बात नहीं, घर के काम ही तो है, और फिर तुझे नहीं कहेगी तो किसे कहेगी। मीरा भी खुद को समझा कर बैठ जाती। अब तो घर वालों को पता चला कि मीरा माँ बनने वाली है। इस बात से घर में सभी लोग बहुत खुश थे और अब तो उसकी सास भी बहुत खुश थी। लेकिन जैसे ही शाम होते होते मीरा का देवर घर आया तो वो भी उसके लिए मीठा लेकर आया। इधर मीरा का पति आया तो वो भी उसके लिए तोहफा लेकर आया। और इधर मीरा के ससुर जी वो भी अभी ही अपनी बहू के लिए बच्चों वाले खाने की बहुत सारी चीज़ें लाए। चॉकलेट, टॉफ़ी, बिस्किट, चक्री, चिप्स और न जाने क्या का। घर में सबको लोग बहुत खुश थे। लेकिन शाम होते होते फिर से मीरा की सास अपनी बहू से चिढ़ने लगे और बोली, ऐसा भी कौन सा महान काम कर रही है जो सब पागलों की तरफ फूले नहीं समा रहे? अरे यह तो बहुत आम बात है, सबके बच्चे होते हैं, हमारे भी तो हुए थे, हमें तो किसी ने ऐसे नहीं रखा जैसे इसे महारानी बना रहे हैं। बस इन्हीं सब के चलते उन्होंने अपना वही गुस्सा अपनी बहू के लिए अपने मन में बरकरार रखा और ऐसे ही समय बीतता रहा। मेरा अभी तक तो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ उसका पेट भी बढ़ रहा था और उसके शरीर में और भी कई परिवर्तन आ रहे थे। कभी उसे उल्टियाँ लग जाती तो कभी खाना पीना कुछ भी नहीं पचता। शरीर में इतना कमजोरी आ रही थी। इस सब के बाद भी कोई वो ठीक ठाक सामने चलती उठती बैठती दिखाई दे रही थी। तो ननद ने तो फिर भी कम कर दिया, लेकिन सास जाने किस मिट्टी की बनी थी। अभी भी अपनी बहू से सब काम ऐसे ही करवाती और कहती कोई दुनिया से न्यारा काम करने नहीं जा रही, हमने भी अपने बच्चे किए हैं और सब जानती है, चुपचाप काम करती रहा। मेरा भी सब बस यही सोच कर लगी रहती कि माँ जी को मुझसे ज़्यादा अनुभव है और यही सोचकर वो किसी न किसी काम में लगी ही रहती। अब मेरा को 8वां महीना चल रहा था और अभी तक पूछा लगाने के लिए पानी भरना हो या घर धोना हो या कोई और भारी काम करना हो, मीरा की सास उस पर ज़रा तरस नहीं खाती और कहती इतने से वजन से कुछ नहीं होता, कर ले जो कर रही है। पहले भी एक बार कभी मीरा का पैर सीढ़ियों से फिसल हो गया था। वो तो भला हो भगवान का कि वो पीठ के बल गिरी और इसलिए सब कुछ ठीक ठाक रहा। और इस बारे में मीरा की सास ने किसी को कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया कि ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। अब सब में गिरती फिरोगी तो सब यही कहेंगे कि कैसी बहू है, जरा बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए मीरा भी बेचारी चुप्पी लगा ली। मीरा के साथ अब तक अपने रिश्ते का लिहाज उसकी सास भूल चुकी थी। अब वो मीरा से एकदम बदतमीजी से बात किया करती थी और अब तक तो उसने गाली गलौज भी करने लगी थी। लेकिन मीरा की माँ उसे फिर से यही समझाने में लगी रहती कि कभी कभार तो माँ बेटी में भी ऐसी छोटी मोटी बातें हो जाया करती हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों को तू दिल पे मत लगाया कर, हिम्मत रख बेटा, समय के साथ सब ठीक होगा। और उनकी इसी बातों से, उन्हीं सब बातों की बदौलत शायद मीरा को आज यह दिन देखना पड़ रहा है कि वो अस्पताल में आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। दरअसल मीरा के 8 महीने लगभग पूरे हो चुके थे और आज सुबह मीरा बिस्तर से उठने की कोशिश कर रही थी, पर उससे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन फिर भी उसकी सास ने जब उसे कई बार आवाज़ दी तो वो अपने कमरे में उठकर बाहर आ गई। तब उसकी सास ने कहा कि मेरे लिए पानी गर्म करके बाथरूम में पानी रख दे, मैं ठंडे पानी से नहीं नहाऊंगी, कल से मेरे उसके शरीर में दर्द है, इसलिए ठंडे पानी से मैं नहीं नहाऊंगी। मीरा थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम करने लगी, क्योंकि खाने पीने का
काम तो वो सुबह ही निपटा चुके थे। इधर मीरा की सास उसे बाथरूम में आवाज़ें लगाती रही, लेकिन मीरा थकान की वजह से शायद उसकी आंख लग गई और उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब मीरा की सास ने फिर से उसे बहुत तेज आवाज़ लगाई तो मीरा हड़बड़ा कर उठी और अपने कमरे से उठकर बाहर निकलने लगी कि तभी उसकी सास कमरे से दोबारा चिल्लाई। मीरा जैसे उसके कमरे में घुसी और पूछा कि क्या हुआ माँ जी, तो उसकी सास गुस्से में अपने बेड से उठी और गुस्से में तमतमाते ही मीरा के पास आई और उसने मीरा के बाल पकड़ के बिना कुछ सोचे समझे मीरा के पेट पर लात मार दी और मीरा फर्श पे जा गिरी। इससे पहले कि मीरा खुद को संभाल पाती, उसने मीरा के बाल पकड़े और उसे उठाने की कोशिश की। मीरा जब नहीं उठ सकी तो उसका हाथ पकड़ के उसे घसीटते हुए वो बाहर बरामदे में लेकर आई और उससे बोली, तेरी माँ ने क्या यहाँ नौकर छोड़ रखे हैं जो महारानी की तरह वहाँ बिस्तर में जाकर पड़ गई। तुझसे कितनी बार कहा है मैंने कि मेरा काम करने से पहले आराम करने के बारे में सोचना भी मत। मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे सर में दर्द हो रहा है तो मेरे सर में आकर तेल लगा देना। ना तो तुझे चाय बनाकर दी और ना ही मेरे सर में तेल लगाया और यहाँ महारानी की तरह आराम से पड़ी है। यह कहती कहती वो उसे घसीटते कर बरामदे में ले आई और उसे बाल पकड़ के उठाया और फिर से उसे धक्का देने लगी कि तभी मीरा की सास रुक्मणी कि किसी ने पीछे से बाल पकड़ के खींच दिए और ऐसे ही उसे टेबल पे धक्का दे मारा। फिर उसके पास जाकर 3-4 थप्पड़ उसके गाल पे जड़ मारे। मीरा की सास इससे पहले होश लेती कि एक के बाद एक थराथर उसके गाल पे कई थप्पड़ पड़े, जिससे वो बौखला गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने कोई और नहीं बल्कि उसके पति खड़े थे, जिन्होंने रुक्मणी जी को मारते मारते बुरा हाल कर दिया और तुरंत अपने बेटे को फ़ोन करके घर बुलाया। बहू की हालत अच्छी नहीं थी, वह दर्द से कर्रा रही थी और अब हल्की फुल्की सी ब्लीडिंग भी हो रही थी। जैसे ही रुक्मणी जी का बेटा घर पहुंचा तो वो बौखला गया। इतना सब कुछ देखकर उसके हाथ पैर फूल गए। तभी उसके छोटे भाई ने उसे हिम्मत दी और कहा कि भैया यह वक्त हार मानने का नहीं है, जल्दी उठो, फटाफट भाभी को लेकर आप अस्पताल चलो। दोनों भाई ने मिलकर उसे उठाया और जल्दी से पास के ही अस्पताल में पहुंची। पीछे पीछे मीरा का ससुर और उसकी ननद भी अस्पताल पहुंच गए। क्या कर देखा तो उस ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया जा रहा था, क्योंकि पेट पर लात पड़ने से उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल हो गई थी। अब सब लोग बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह से मीरा की जान बच जाए, उसे कुछ न हो। सब लोग बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना किए जा रहे थे और आखिरकार सबकी प्रार्थना सफल हुई। ईश्वर ने उसकी सुन ली और मीरा की जान बच गई, लेकिन प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के कारण बच्चे की कसन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं थी। उसके बच्चे की बचने की संभावना लगभग 10% थी। 90% वे लोग उसे खो ही चुके थे। डॉक्टर ने उन्हें बस यही कहा कि प्रार्थना कीजिए, क्या पता आपका बच्चा बच जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। फिलहाल हमने उसे वेंटिलेटर में रखा है, मशीन में रखा गया है। अभी आपका बच्चा इसलिए अभी भी कुछ भी नहीं कह सकते। सब लोग बस बात से तो निश्चित थे कि अब मीरा की जान खतरे से बाहर है, लेकिन उसका बच्चा अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। केवल रुक्मणी जी की जिद और उसकी जलन के कारण जब पूरा परिवार अस्पताल में बिना कुछ खाए पिए बस इस इंतजार में था कि इस बार उसकी प्रार्थना सुन ले। ऐसी रात हो गई और रात में श्यामलाल जी ने अपने छोटे बेटे और बेटी को घर भेज दिया और कहा कि तुम लोग घर जाकर भाई के लिए और हमारे लिए कुछ खाने ले आना। उन्होंने अपनी बेटी को भी घर रुकने के लिए कह दिया। अब उनके दोनों बच्चे, बेटा और बेटी, घर चले गए। घर जाकर रुक्मणी जी उन्हें देखकर उनकी तरफ बात करने के लिए आने लगी, लेकिन वे दोनों उनकी तरफ पूरा समूह बनाकर उन्हें इग्नोर करते हुए सीधे चले गए। अब तो रुक्मणी जी की बेटी ने भी उनसे बात करने तक नहीं की। उसने खाना पीना बनाया और अपने भाई को पैक करके दे दिया और वो अस्पताल जाकर खाना दे आया। रात में रुकने के लिए दोनों भाई ही अस्पताल में रुक गए। उन्होंने अपने पिताजी को घर भेज दिया। रुक्मणी जी जब घर आए तो
वो अपनी पत्नी की शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे और उन्होंने वही चौक में अपनी खाट डलवाई और वहीं पे सो गए। जब उसकी पत्नी उसके पास आकर खड़ी हुई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी तो श्यामलाल जी उन पे बहुत जोर से चिल्ला पड़े और बोले, खबरदार, जो तूने मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो ईश्वर से प्रार्थना करके बच्चे को कुछ न हो, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू इंसान है या डायन? दुनिया में हर एक इंसान अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहता है, लेकिन तू अपनी जलन और ईर्ष्या के चलते अपने ही बच्चे की जान की दुश्मन बन गई। अगर उस बच्चे को कुछ हुआ ना तो देखेगी तू मेरा रूप कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। गुस्से में इतना कहकर उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ से अंदर भगा दिया और वहीं पे सो गए। अगली सुबह जब वे लोग अस्पताल पहुँचे तो उनके कुछ 1 घंटे बाद उन्हें खुशखबरी मिली कि प्रीमेच्योर डिलीवरी होने के बाद भी बच्चा अब खतरे से बाहर है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और उसे अभी 1-2 दिन देखभाल की ज़रूरत है और अभी 1-2 दिन वो नर्स की देख रेख में ही रहेगा, लेकिन अब उसकी जान सुरक्षित है। आखिरकार सबके जान में जान आई और सबके चेहरे पे एक राहत और सुकून की लहर दौड़ गई। अभी सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगे और सब लोग बहुत खुश होने लगे। आखिरकार अगले ही दिन मीरा डिस्चार्ज हुई और वे सब लोग उसे लेकर घर पहुंचे। जैसे वे सब लोग घर के अंदर जाने लगे कि मीरा के पति ने अपने पापा से कहा कि पापा, मैं अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को यहाँ नहीं लाना चाहता। उसकी यह बात सुनकर किसी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। सब लोग चुपचाप उसकी बात सुनते रहे। फिर मीरा का पति भी बोला कि पापा, आप खुद ही बताइए ना, अभी तो मेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं था, तभी इसकी ही दादी इसकी जान की दुश्मन बन गई। इस बात की क्या गारंटी है पापा कि आप उसे कुछ भी नहीं करेंगे? ये अगर शादी से इतने समय बाद तक भी अपनी बहू को नहीं समझ पाए, आज तक कभी उसे ही प्यार से नहीं रख पाए, तो क्या रखेगी? आप बताइए पापा, क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं उनके साथ अब नहीं रहना चाहता। सोचा था मैंने बहुत कुछ थे कि मैं कभी आप लोगों से दूर नहीं होऊंगा, हमेशा अपनी मम्मी पापा और अपने परिवार के साथ रहूँगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुझे आप दोनों से किसी एक को चुनना होगा और निश्चित है कि मैं अब आप लोगों को ही चुन लेता, लेकिन अगर आप सही होते तो। लेकिन पापा, अब माँ ने जो किया है मुझे आप ही बताइए, क्या वो सही है? आप ही बताइए पापा कि माँ ने जो किया वो सब के बाद मुझे क्या करना चाहिए? तब श्यामलाल जी ने अपने बेटे से कहा। उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और बोले, बेटा, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, लेकिन यह घर इस बच्चे का भी उतना ही है जितना मैं तेरी माँ का तेरा या मेरा है, इसलिए इस बच्चे का स्वागत तो इस घर में होगा और गृह प्रवेश भी होगा, लेकिन उसके बाद जो तुझे सही लगे तो वही फैसला लेना, क्योंकि तू इसका पिता है और इसके प्रति कोई भी फैसला लेने का अधिकार तुझे है। इसलिए मैं तुझे रोकूंगा नहीं। फिलहाल के लिए अंदर आ, फिर चाहे तो तू शाम या फिर कल तक या 1-2 दिन में जैसे ही भी तुझे ठीक लगे वैसे कर लेना। अगले ही दिन सुबह उसे पता चलता है कि जहाँ वो जॉब करता है उसके पास में ही कहीं एक कमरा किराए पे खाली है, तो उसने अपने पापा से बात की और सब लोगों से रजामंदी भी दे दी और वे अपने परिवार को लेकर वहीं शिफ्ट हो गया। अब घर पे रूपमणी जी का छोटा बेटा, उसके पति और उसकी बेटी, यही सब बचे थे, जिनमें से कोई भी उनसे बात तक नहीं करता था। इधर उधर से आते जाते और उन्हें अनदेखा करके निकल जाते। रुक्मणी जी बहुत बात करने की कोशिश करते, लेकिन वे लोग उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते और शायद यही सही मायने में अब उन्हें उनकी गलती की सजा मिल रही थी। और इधर अब मीरा अपने पति के साथ खुशी खुशी वहीं पे रहने लगी, साथ ही अपने ससुर, ननद और देवर से भी कभी भी फ़ोन पे बातें करती और उन्हें अपने पास रहने के लिए बुला लिया करती थी। लेकिन अब उनसे अपनी सास से मतलब रखना लगभग ख़त्म कर दिया, क्योंकि अपनी सास के कारण उसने मौत को बहुत नज़दीक से देख लिया था और अब वो अपनी ज़िंदगी में वो मंजर दोबारा देखना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने उनसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। और इन सब चीज़ों को देखते हुए रुक्मणी जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था।
पर वो किसी से माफ़ी मांगे इसके लिए कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था और हर दिन वो अपनी गलती की सज़ा भुगत रही थी, इस उम्मीद में कि शायद एक दिन उन्हें उनके बच्चों से उनके इस पाप की सज़ा के साथ साथ माफ़ी भी मिल जाएगी। दोस्तों, यह कहानी बाकी सभी कहानियों से अलग है, लेकिन यह भी आज की दुनिया में कहीं न कहीं घट रहा एक सच है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।